देखते हैं कर दिया कोई सेटिंग। हाँ जी चलो हम तो लाइव हो गए आप। वो भी क्या? हाँ जी ओके। हाय फ्रेंड, एक बार फिर हमारे साथ हैं किटी की ऑनर। किटी एक लेब्रा फीमेल है और 1.5 साल की है, राइट? कंप्लीट 2 कंप्लीट। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं शी चान की तरह बता रहा हूँ? ये शी चान नोहारा है, 5 साल उसकी एज है। ये लगभग मेरा बच्चा शी चान देखना बहुत पसंद करता है। ओके फ्रेंड्स, पिछली बार भी हमारे साथ ये आए थे, लेकिन आप जो ये जवाब दे रहे हैं अपनी तरफ से, जो आपके क्वेश्चन आते हैं मैं कभी इनसे पूछता हूँ, तो वो एक सिंपल वे जो हम घर में करते हैं, इनका जवाब आप उस हिसाब से ये दे रहे हैं कि नॉर्मली जिनको मालूम नहीं होता। अभी भी आगे अगर हम लाइव शो थोड़ा देरी से शुरू हुआ, उसका एक कारण था हमारे पास 120 दिन का पोमेरेनियन डॉग था और उन सर ने अब तक उसको कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाया और धड़ल्ले से डॉग को दूध दे रहे थे और भी नमक मिर्च मसाला, उससे बालों का सत्यानाश भी हो गया था, ग्रोथ भी नहीं हो पाई, अननेसेसरी बॉडी का स्ट्रक्चर इधर उधर हो गया, जो कि मोस्टली पोमेरेनियन का ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसा हो गया। तो वो तो नहीं हम शूट कर पाए, लेकिन आपको एक फ्रेंड्स, तो आप अपने डॉग का एक नॉर्मली क्वेश्चन जो मैं फॉरवर्ड करूंगा मैडम को, तो ये अपने हिसाब से देंगे कि ये किटी अगर आपकी जगह ये होते तो ये क्या करते हैं। फिर जितना मेरा भगवान ने दिया हुआ नॉलेज है, या मैं खुद पढ़ना स्टडी करता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हो सके आई लव टू विल हेल्प यू माय फ्रेंड। तो स्टार्ट द शो। ओके सो हाय सर, हेलो सर। हेलो सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। हैप्पी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति जी। यस फ्रेंड, यू टू, हैप्पी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति। भारत कुमार, हेलो सर, क्या हाल है आपका? सर मुझे किसी ने कहा से रॉयल कैनियन में स्टोरेड होता है, जब तक खिला रहा है डॉग मस्त रहेगा। ऐसा है सर, देखो आपने मेरी वीडियो भी बहुत देखी है। अब ये क्वेश्चन एक मैडम के लगभग आंसर से मिलता है। ये आप जब आपने किटी लिया से 2 साल पहले, वैसे तो हमारा वीडियो तब आते थे, लेकिन मैडम ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था, तो आप बताइए आपने जो किटी को जिस तरह से पाला है, वो फॉरेनर वीडियो देखकर जो खाने में देते हैं, बोलिए बताइए कौन सा चैनल देखते तब? कुछ याद? बहुत सारे देखे मैंने, सब्सक्राइब यूट्यूब पे बहुत सारे किए थे चैनल्स, उसमें जो भी वीडियोस आती थी फनी लविंग वीडियोस डॉग के रिलेटेड, वो सारे हम लोग देखते थे। उसको देख के हमने लेब्रा लिया था, तो उसको जैसे वहाँ पे मैंने वहाँ फीडिंग का वीडियो तो नहीं देखा, उसको फूड कैसे देना उसका वीडियो तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ उसको ट्रेन कैसे करना है उसका वीडियोस देखे थे। तो फूड तो मैं उसको अपने हिसाब से दे रही थी, किसी के हिसाब से नहीं। बाकी बाद में मेरे हस्बैंड ने सर को लाइक किया और इनके वीडियोस देख के मुझे बताया कि इनको किटी को क्या क्या देना चाहिए। एक्चुअली वो मैं सवाल का जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैडम भी कुछ खाने में डॉग को ऐसा देती हैं या ऐसा कुछ करती हैं जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से ठीक नहीं है। रॉयल कैनियन जो फीड है ये बेसिकली फ्रांस से है, तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से इसमें कुछ हद तक वो मात्रा डाली गई है जो आप कह रहे हो स्टील लॉर्ड। और लेकिन इंडियन अभी बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड है मेरे जो कि गर्मियों में रॉयल कैन देना डॉग को पसंद नहीं करते, कहते हैं कि जब भी हम देना स्टार्ट करते हैं वो उसके पेट में गर्मी बन जाती है। तो ये कुछ हद तक बात सही है, बट एज ए पैकेट पर तो इतना ज्यादा मेंशन नहीं करते वो। लेकिन वहां के वेदर के हिसाब से पेरिस या 32% प्रोटीन होती है, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ओके सो सत श्री अकाल वीर जी। 4 days old जर्मन शेफर्ड पपी डाइड, हाउ इट इज? देखो 4 days ओनली, छोटा सा पपी है अभी। आप उसको मैं पहले ये नहीं समझ पाया कि आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि अभी तो वो मदर की फीडिंग ही लेगा, लेकिन कुछ सम रीजन अगर मदर नहीं है तो फिर एक स्पेशल दूध आता है जो कि रॉयल कैनियन कंपनी बनाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसे दूध हैं जो स्पेशली पपी के लिए है। दिखाई दे रहा है करण सर? जी दोनों में ठीक है। ये दूध है, इसमें पैकेट होता है, पाउडर की तरह पाउडर फॉर्म है। इसको आप गर्म पानी में डालकर डॉग को दे सकते हो। ये दूध है, ये आप बेबी मिल्क भी इसको कह लो। ये सारालेक अलग चीज होती है, सारालेक नहीं है, ये मिल्क है, स्टेज 1 कह लो इसको। ये आप डॉग को 15, 18, 20 दिन
पिलाना पड़ता है आपको एवरी आफ्टर 3 आवर, और कितनी क्वांटिटी है वो सारी लिखी हुई होती है। सेम गर्म पानी थोड़ा सा लेना है, उसमें ये 100 ग्राम या 50 ग्राम 10 ग्राम ब्रीड के हिसाब से या कितने पप हैं उस हिसाब से फिर डिवाइड कर कर पिला दीजिए। और एक बात बी श्योर, अगर इतना सा दूध बचता है वो 2-3 घंटे बाद दोबारा फिर मत पिलाना, ठंडा दूध नहीं हम कभी छोटे पप को पिलाएंगे। ऑल 9 कप्स उन्होंने लिखा साथ में, एक ही बच्चा है ना, तो आप ये दूध दीजिए प्लीज। और कुछ मेरे फ्रेंड यहाँ ये दूध नहीं मिलता तो फिर वो क्या करते हैं, आधा गाय का दूध, मान लीजिए आधा कप गाय का दूध, आधा कप, उन्होंने बोला सभी 9 बच्चे मर गए। तो फिर ये एक के बारे में पूछ रहे हैं डाइट, तो एक सरवाइव हुआ। 4 days old German Shepherd puppy died. How it is? डाइट मैन, डाइट नहीं। इतनी एनर्जी पहले ही वही सोची है ना कहीं। डाइट एक्चुअली इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, अगर आपने मदर को जो वैक्सीनेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो शायद नहीं करवाया, और उस केस में ज्यादातर होता है कि पप्स डिलीवरी से पहले मरे हुए ही पैदा होते हैं अंदर से, अब मरे हुए ही बाहर आते हैं, या बाहर आने के कुछ समय बाद मर जाते हैं। अगर तो वो ठीक थे पहले, मदर का दूध पीने के बाद अकड़ कर मरे हैं, तो फिर मदर के दूध में इन्फेक्शन है जो आपने वैक्सीनेशन नहीं किया, उस कारण उसके पेट में इन्फेक्शन आया, दूध में इन्फेक्शन आया। थर्ड कारण है कि टेम्परेचर। सर्दियों में जब कोई भी स्मॉल ब्रीड या बड़ी ब्रीड पप्स देती है तो वहाँ का जो लीटर की, या जो केज कह लो, लीटर कह लो, रूम कह लो, कमरा कह लो, वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये 2-3 कारण हो सकते हैं जो मैं गेस कर सकता हूँ राइट नाउ। और इससे पहली इंफॉर्मेशन थी वो थी डाइट के बारे में। अगर आप भगवान न करे आपके ऐसा कुछ केस हो कि मदर को वैक्सीनेशन नहीं किए हैं, तो फिर छोटे बच्चों को मदर का दूध पिलाने का चांस मत लीजिए, वो आप स्पेशल दूध ट्राई कर सकते हो। ओके सर जी, आप लाइव वीडियो करने का टाइम और डेज फिक्स कर लो ना प्लीज। फिक्स है सर, एवरी ट्यूसडे एवरी थर्सडे अराउंड 6 PM। आज मैं बहुत फैमिली के साथ कहीं गया था, लगभग 250 किलोमीटर ड्राइव कर सीधा यहाँ आया हूँ बस। ओके विप्लव सिलाए सर, मैंने 29 दिसंबर को वेफर का बोन बिल्डर ऑर्डर किया था, अभी तक नहीं आया, आप चेक कर दीजिए या गो। सुबह ही मैं चेक कर पर्सनली मैं चेक कर आपको रिप्लाई आएगी सर। ओके नीरज मान सर, मेरा पपी 50 डेज का है, बीमार हो गया, आज कुछ खा नहीं रहा, बाथरूम बहुत कर रहा है, कोई दवाई बता दो सर। सर अगर तो ठंडी लगी है उसको, अनेक कारण हो सकता है ठंडी, उसका टेम्परेचर आपको चेक करना चाहिए। सेकंड सर, आप कह रहे हो कुछ खा नहीं रहा और बाथरूम ज्यादा कर रहा है। बाथरूम करने का ये कारण होता है जब हम डॉग को ज्यादा लिक्विड डाइट देते हैं, दूध हो गया डॉग को ज्यादा देना, अगर सारा लेक देना है तो उसमें भी लिक्विड फॉर्म ज्यादा, थिकनेस कम, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। तो प्लीज पहले टेम्परेचर चेक कीजिए, 100 से ज्यादा होना चाहिए, 103 से कम, अदरवाइज प्लीज गो टू द डॉक्टर। उमेर बसमा, हेलो सर, मेरा 30 डेज ओल्ड GSD पपी स्टार्टर नहीं खाता, क्या करूं? आपने किटी कितने एज की ली थी? केटी आई थी 24 Lovely. डेज, केटी आई थी 24 डेज की। 24 डेज की। हाँ तो जी। क्या दिया था? हमने उसको नहीं बताना, चलो कुछ अजीब सा ही दिया होगा जो नहीं सैलेड दिया था, वो भी एप्पल फ्लेवर। हाँ वेरी गुड। फ्लेवरों में तो गर्ल्स माहिर होती हैं एक्चुअली। क्या था क्वेश्चन का? 30 डेज का पप 30 है days स्टार्टर। का pup है, स्टार्टर सर ऐसा होता है, 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है कभी कभी किसी कंपनी का स्पेसिफिक स्टार्टर फीड डॉग को टेस्ट पसंद नहीं आता, इस कारण वो नहीं खाता। दूसरा कारण ये होता है कभी कभी हम गर्म पानी में उनको देते हैं वो दाने या क्यूब कह लो, वो डालकर, तो वो चबा नहीं पाते या पानी में, गर्म पानी में पकड़ नहीं पाते। तो आप जहाँ तो उसको मैश कर मिक्सर ग्राइंडर में 1-2 कप फीड के लो, उसको पाउडर फॉर्म में बना लो, फिर वो आप कर्ड के साथ गरम, थोड़ा सा दही को गरम करना पड़ता है, उसके साथ दे सकते हो, या फिर गरम पानी के साथ दे सकते हो। और अगर आपने किसी ब्रीडर से या कहीं से कुछ लिया है तो कभी वो क्या करते हैं ना, एज को ऊपर नीचे बता देते हैं। तो अगर उसके तित दांत बिल्कुल भी नहीं आए तो फिर आप डॉग का स्पेशल जो सारालेक आता है, एप्पल फ्लेवर वाला नहीं, वो जो डॉग का स्पेशल आता है वो ट्राई कीजिए।
संचार कंबले। हाय बोलाशोला, वेबसाइट पर लिंक नहीं चल रहा है। bolashola.com/shop पर कोई भी प्रोडक्ट पर क्लिक करो, नॉट फाउंड आता है। उसके कारण है कि उसके आगे ऑल प्रोडक्ट्स रिमूव करना है। मैंने आपको ईमेल भेजा है। ठीक है सर, अभी भी हमारा काम चल रहा था। हम एक्चुअली वेबसाइट को एक बिल्ड कर रहे हैं, शायद उस कारण ये हो रहा होगा। लेकिन मैं अभी आफ्टर द लाइव शो अभी ऑफिस में बात करता हूँ, वो क्या कहाँ तक काम पहुंचा, क्या ये प्रॉब्लम फिक्स होगी कि नहीं। आपको सुबह तक ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी सर। सोनू यादव, सर मैं रॉटवाइलर फीमेल 4 months का है, डिवॉर्मिंग करती है फिर भी मिट्टी खाती है, क्या करूं? इसका एक ही कारण हो सकता है, जहाँ तो डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, ये तो श्योर है। उसका एक ही कारण है, जहाँ तो आप बॉडी वेट कहीं चेक करने से चूक गए आप। क्योंकि अगर डिवॉर्मिंग आपने सही बॉडी वेट के हिसाब से उसको दी है, तो कहीं वो अंदाजा तो नहीं लगा लिया कि यार चलो ये 8-10 किलो का होगा या 15 का होगा या 20 का होगा। वहां भी हम चूक कर जाते हैं, तो भी डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल नहीं होती। ओके सर, मुझे मेरा पप्पी ने मुझे बाइट कर लिया है, मुझे ब्लड भी निकला, तो पप्पी का रैबिज का टीका भी लगवा रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। ग्रेट, सही जवाब। कौन बनेगा करोड़पति? एक्चुअली ऐसा है फ्रेंड, अगर रेबिस डॉग को एक बार 90 डेज से पहले 87, 85, 83 डेज पर हम दिला देते हैं, तो फिर वैसे तो डॉग अभी हमें बाइट नहीं करते, खेलते जान अनजाने में लग जाता दांत, तो डरने की कोई बात नहीं। और अगर 90 डेज से पहले भी डॉग को पप्पी का दांत लग जाए, तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन घाव को अच्छी तरह आप साफ कर लो साबुन के साथ, बैंडेड वगैरह लगाओ। अगर आपको लगे कि टेटनस का एक इंजेक्शन लेना चाहिए, तो वो भी आप जरूर ले सकते हो, लेकिन रेबिस की कोई जरूरत नहीं है। हेलो सर, मेरे पास जीएसडी मेल है 1 month का, उसको डैंड्रफ हो रहा है बहुत ज्यादा, क्या किया जाए उसका सर? आजकल क्या है ना कि हम जब डॉग को कपड़े पहना देते हैं सर्दियों वाले, जैकेट वगैरह, तो फिर वो उनकी बॉडी में थोड़ा सा डेंड्रफ टाइप होना शुरू कर देता है। लेकिन अब अभी भी नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर, खेती को आप कितनी बार नहलाते हो? 15 दिन में। अया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का जो वेदर है ना, जो इन्होंने केटी को 15 दिन में एक बार नहलाना, अभी भी यहाँ पर वही वेदर हमें वही अलाउड कर रहा है। क्योंकि पंगा बहुत है, रात का टेम्परेचर 3-4 तक चला जाता है, दिन का भी 8, 10, 12 कभी कभी से ऊपर, तो वो भी अनकंफर्टेबल। लेकिन अगर आप किसी अनदर पार्ट ऑफ इंडिया में रहे, जहाँ का 25-28 डिग्री टेम्परेचर है, तो मेडिकेटेड शैम्पू से डॉग को नहलाइए। एक दिन छोड़कर फिर नहलाना, फिर एक दिन छोड़कर अल्टरनेट, तो खाली एक हफ्ते में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। मेडिकेटेड शैम्पू ट्राई कीजिए किसी भी कंपनी का। लेकिन अगर आप नॉर्थ में हो तो प्लीज फिर वही है, हफ्ते में मैक्सिमम हफ्ते में एक बार नहला सकते हैं। रिजल्ट जरूर कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर मेडिकेटेड शैम्पू से। ओके, वेबसाइट पर लिंक नहीं चल रहा है, ये मैंने फ्राइडे को बताया था आपके एग्जीक्यूटिव को, अभी तक नहीं सॉल्व हुआ है और मेरा अकाउंट भी नहीं चल रहा है। डोंट वरी सर, आप एक बार दोबारा मेल कीजिए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, सुबह सारी प्रॉब्लम फिक्स कर आपको बकायदा कॉल की जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपका अकाउंट चल रहा है या कोई प्रॉब्लम है। ओके, सो हेलो, फ्रेंच मैस्टिफ का वेट 3 months में कितना होना चाहिए? लगभग 15 kg के आसपास, अगर बिल्कुल बढ़िया जा रहा है, नहीं तो 10 से प्लस तो होना ही चाहिए, क्योंकि इतना तो रॉटवाइलर का भी हो जाता है। ओके है सर, जीएसटी मेल 1 year old हैवी बोन का वेट 30 kg है, ठीक है क्या? और मैं ड्रूस पपी डालता हूँ। हाँ सर, देखो जर्मन शेफर्ड का बोर्ड 30 से 40 के बीच अगर है तो इट्स गुड। जर्मन शेफर्ड कभी भी आप कह लो कि मोटे तगड़े, वो ऐसे होते नहीं है। उनके जो बालों का एक होता है ना घनापन या लुक्स, बालों अच्छा लगता है वहीं से लुक वाइज, या उनकी जो पोजीशन होती है। लेकिन अगर आप कहो कि वो रॉटवाइलर की तरह मस्कुलर होते हैं, वो नहीं होते। ओके, सो हैप्पी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति सर जी। मैं लैब्राडोर परचेज करना चाहता हूँ, क्या लैब्राडोर को मीडियम घर में रखा जा सकता है? उसके प्रॉब्लम तो नहीं होती? ये हमारे साथ लेब्रा की ऑनर बैठी हुई हैं, 2 साल से इनके पास। आप बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा ही था, लेकिन अगर आपके घर में मैट लगा हुआ है और टाइल्स लगी हुई है, तो उसके पैर जो है वो बैंड हो सकते हैं अगर आप उसको वॉकिंग नहीं कराएंगे। अगर आपके पास मतलब खुला मीडियम घर है, तो फिर लैब्रा रख सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर उसको वॉक करवाना ज़रूरी है। हाँ, रख सकते हो मीडियम घर में लेब्रा। लेब्रा
क्या है, जब एक थोड़ी सी कंजस्टेड प्लेस पर रहता है ना, वो बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर लेता है, खाएगा फिर वो आराम से सो जाएगा। जो मैडम ने कहा, अगर आप उसको वॉक नहीं दोगे सुबह शाम, एक तो डॉग उसमें, डॉग के लिए वो रिफ्रेशमेंट होती है जो वॉक होती है ना, सेकंड उसका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। ओके। हाय सर, फार्म की कब वीडियो आएगी? अब बहुत जल्दी सर। सर मेरे लैब का हेयर फॉल हो रहा है। आजकल नॉर्मली हेयर फॉल हो रहे हैं, जैसे कि एक मौसम आता है पतझड़, अभी का पतझड़ मौसम चल रहा है, ऑटम बोलते हैं ना इसको इंग्लिश में। या। तो इस सीजन में नॉर्मली डॉग का सीजनेबल आप कह लो हेयर फॉल, आप ओमेगा 3 ओमेगा 6 दीजिए, उससे बहुत हद तक ये कंट्रोल होगा। ओमेगा 3 ओमेगा 6 देने से पहले आप एक बार उसकी डिवॉर्मिंग जरूर कर लो प्लीज, प्रॉपर बॉडी वेट के हिसाब से। सर नमस्ते, मेरा लेब्राडोर 17 को 4 मंथ का हो जाएगा। मेरे को ये जानना है कि अगर मैं एग दे रहा हूँ तो बॉयल दूध या कच्चा भी चलेगा फूड में मिला के? सर कच्चा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कच्चा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बॉयल देना। शायद अगर मैडम आपने कभी कोई फॉरेनर वीडियो देखा है यहाँ पर डॉग को कच्चा एग डालते हैं? वैसे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो अलग अलग वहाँ आप कह लो कि गोरे लोग हैं या अलग कंट्री से आती है वीडियो, वहाँ का क्लाइमेट चीज अलग है, हमें अपने हिसाब से चलना है। आप डॉग को रॉ मीट दे सकते हो इंडिया में, कच्चा मीट दे सकते हो इंडिया में, लेकिन वो देना होता है जब बहुत ज्यादा गर्मी हो। जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर यहाँ का टेम्परेचर 0 के आसपास भी चला जाता है, मैं पंजाब की बात करूं तो यहाँ का टेम्परेचर हमारे 40-45 तक भी चला जाता है। तो जब वो सीजन आता है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही होती, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, उस टाइम आप डॉग को रॉ मीट दे सकते हो, लेकिन एग इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से बॉयल ही देना चाहिए हमेशा। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, किस किम दियो एक कोई ट्यूब ठीक है। और कुछ बोल लेकर दियो दोस्तों। नहीं नहीं ये भी आज ना तो करे बैठा। ठीक है। क्या पार्बो से डॉग बच जाता है? अगर छोटी दियो पीछे दिखनी पड़ी है कितना छोटी और थल्ले जेड़ा पिया। ऐसे फ्रेंड है, पार्बो एक ऐसी बीमारी है 90% डॉग इसमें सेव कर पाना नहीं होता, वी कैंट, 10% चांस है। तो इसका एक ही रोकथाम या एक ही चीज आप कह लीजिए कि ये एक वायरस है ना, डिस्टेम्पर का पार्बो वायरस, ये एक पोलियो की तरह है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, या आप कह लो वो है प्रिकॉशन, वैक्सीनेशन करवाना टाइम टू टाइम। अगर एक बार वो आपके डॉग को भगवान ना करे पकड़ लिया वायरस ने, डिस्टेम्पर का तो इलाज ही नहीं है, पार्बो वायरस का 10% है, जो मैंने अभी आपको रिपीट किया। और वो 10% के बाद अगर डॉग हमारा बचता भी है ना, तो उसमें हमें फिर इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वो आप बिलीव नहीं करोगे, वो कभी भी एक नॉर्मल डॉग की तरह नहीं रह पाएगा। रख दे बाबा जी, रख दे मैं नहीं रेडी हो ना दियो। बंदा हाथी ना बड़ा वे रेता हाथ पता नहीं मेरा भाजी होने कैसा है वैसा है। चल जाना 5 ਨੂੰ मैं फरवरी ਨੂੰ। ये पर्सन कनाडा जा रहे हैं 5 को, विश करता हूँ हैप्पी जर्नी भाजी, बाय बाय। ये लाइव आ, ये कितों कट दे ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਾਈਵ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ। हाँ कनाडा क्यों देखना? सर मेरा जीएसडी 65 डेज का है, मैंने उसके लिए ड्रूल का एब्सोल्यूट कैल्शियम स्किन प्लस फोर्ट विटामिन लिए हैं, कैसे देना है? 90% जो डोज होती है मल्टीविटामिन कैल्शियम, केटी को कैसे देते हो आप? मल्टीविटामिन मैंने आज तक उसको दी नहीं। वेरी गुड, सही काम तो करते ही है, बहुत कम है। एक्चुअली ऐसा है कि जो मल्टीविटामिन और कैल्शियम की डोज होती है ना, वो 0.5 पर केजी के हिसाब से होती है, साइड में लिखा होता है 0.5। बहुत कम कंपनियां हैं होती हैं जिससे इसके कम ज्यादा रेशो होती है, 90% यही होती है। 0.5 का मतलब होता है डॉग का जितना बॉडी वेट है, अगर वो 5 किलो है तो उसकी पूरे दिन में डाइट डोज बनती है 2.5 ml। अगर उसका बॉडी वेट 10 किलो है तो उसकी पूरे दिन में डोज बनती है 5 ml। यही कैल्शियम की होती है, यही मल्टीविटामिन की होती है, और लीवर टॉनिक की भी 90% यही होती है। तो प्लीज आप साइड में जरूर रीड किया कीजिए, और
जो मल्टीविटामिन और कैल्शियम होते हैं ना, ये सुबह शाम दिए जाते हैं, एक सर्कल होता है इनका काम करने का, फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड क्या करते हैं, अगर मल्टीविटामिन कैल्शियम दे रहे हैं ना, वो डोज तय करेंगे 10 किलो 5 ml, वो 5 ml सुबह मल्टीविटामिन दे देंगे, 5 ml शाम को कैल्शियम देंगे, वो कहते हैं पूरा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 2.5 ml सुबह 2.5 ml शाम को देना है, ताकि ये अच्छी तरह वो काम करे, एक सर्कल पूरा उनका बने। कैल्शियम की तो टैबलेट्स आती है आई गेस। वो दोनों फॉर्म में आती है, मैंने टैबलेट, लिक्विड देखा नहीं कभी। वो लिक्विड ही है सभी। अच्छा। टैबलेट फॉर्म में भी लिखा होता है 5 ml पर 5 kg पर 1 टैबलेट, 10 kg पर 2। अभी क्या है ना, जो डॉग की पूरी दवाई आती है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, लीवर टॉनिक, इवन बॉडी गेनर, ये सभी बॉडी वेट के हिसाब से है। तो आपको डॉग का बॉडी वेट तो करना ही करना है, तुक्का अंदाजा नहीं लगा सकते ऐसे उठाकर यार 5 किलो का होगा ये ले, तो फिर डिवॉर्मिंग सही नहीं होती। हाँ जी सर। हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी वेल फाइन सर। लेब्राडोर गुड पेट क्वालिटी का क्या प्राइस होगा? ये 10-12 से स्टार्ट होता है नॉर्मली। क्या आपका स्टाफ पपी को पर्सनली न्यू दिल्ली डिलीवर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, अगर आप कहोगे तो हम पर्सनल डिलीवर कर देंगे, हमारे स्टाफ से कोई ना कोई जाएगा। थैंक यू सर। मैं रॉटवेलर पपी 3 मंथ से ऊपर एज हो गई है, उसका वेट 15 kg है। मुझे हमारे यहाँ रॉयल कैनिन जायंट पपी नहीं मिल रहा, उसे स्टार्टर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑर्डर कीजिए सर वेबसाइट से। हमारी वेबसाइट से आप ऑर्डर कीजिए, हम डिलीवर कर देंगे, www.bholachula.com। वहां पर आपको जो चाहिए वो डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप दे सकते हो ऐसे अभी कर, लेकिन अगर आप 3 मंथ में उसका कह रहे हो कि 15 किलो बॉडी वेट है, तो हम ऑलरेडी 3-4 किलो आगे हैं, ओवरवेट है हमारा डॉग। लेकिन अभी डरने की बात नहीं है, आप लंबी वॉक दीजिए, उससे वो चीज कंट्रोल आ जाएगी। लेकिन अभी सही समय है उसका पपी वाली फीड पर शिफ्ट होना। आपको जरूरी जायंट पपी नहीं है, आप मैक्सी जूनियर भी डाल सकते हैं उसको, वो भी ठीक रहता है। ओके हेलो सर, मेरे पास 10 मंथ का जीएसडी पपी है, वो अभी तक हीट पे नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, प्रॉब्लम तो नहीं ऐसा होती, लेकिन आनी चाहिए, ये सही समय है उसका। आप मल्टीविटामिन उसको देना शुरू कीजिए, एक बार पेट के कीड़ों की दवाई देकर उबले हुए अंडे स्टार्ट कीजिए, सुबह शाम एक देना आपको, क्योंकि ये कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें जो डॉग को हीट पर लाने में हेल्प करती हैं, ये हम सर्दियों में ट्राई कर सकते हैं, ज्यादा सेफ रहती हैं। गर्मियों में ट्राई करेंगे तो डॉग के पेट में फिर गर्मी बननी शुरू हो जाती है। बीगल का वेट 2 मंथ्स में कितना होगा? सर बीगल एक पग की तरह ब्रीड है, ये ज्यादा ग्रोथ नहीं, इसका बॉडी वेट हमेशा 10-12 यही के आसपास रहता है। अगर आप 2 मंथ में बात कर रहे हो तो उसका वेट अगर 4 किलो भी है तो आई एम फाइन, क्योंकि बीगल का जो एक वाव, जो आपके मन में एक वाव फीलिंग आई, आंखें खुली की खुली रह जाए, वो होता है उसकी बॉडी कलर मार्किंग की मार्किंग कितनी सुंदर है उसकी। वैसे अगर आप कहो भी वो मोटा तगड़ा मस्कुलर डॉग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसकी मार्किंग ही एक मनमोहक पॉइंट है उसका। ओके सो हाय सर, मेरी डॉग फीमेल 9 मंथ्स की है, खाने में बहुत नाटक करती है, कोई भी डॉग फूड या मोम फूड थोड़ा बहुत खाकर छोड़ देती है। सर एक तो लीवर टॉनिक की हेल्प लीजिए। हाँ, आप क्या करती है जब ये तो किटी हमेशा ऐसा करती है, बताइए अभी आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, केटी को पहले उससे प्ले करते हैं, फिर जैसे वो खाए वैसे हम खिलाते हैं। कभी तो उसको एक एक हाथ से खिलाना पड़ता है। ये सुना आपने, पहले जो खाती नहीं है किटी, तो फिर ये पहले उनके साथ प्ले करते हैं, फिर वो फीड हाथ में ले ली, एक एक दाना उसके मुंह में डाला जाता है, फिर वो उछल कर बेड में चली जाती है, फिर ये बेड में पीछे जाते हैं, फिर वो सोफे पर चली जाती है। ऐसे कर कर अगर हम 30 मिनट्स या 1 घंटे में उसको फीड खिला दी तो प्राउड, ये एक तरीका है। ये एक्चुअली में गलत है, मैं इनको नहीं गलत कह रहा, मैं पहले ही बहुत बार इनको बता चुका, इनको मालूम है डॉग शुरू से यूज थ्रू ऐसा हो गया। डॉग को आप क्या करो, देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखो डॉग हमारा एक फैमिली मेंबर, घर का सदस्य, आप कुछ भी उनको कह लो, लेकिन क्या है, एक उसको साफ सुथरा रखना, हमेशा क्लीन, साफ सुथरा सही खाना देना उसको, और उसके एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना। एंटरटेनमेंट आई मीन टू से उसके साथ प्ले करना, उसको आप जब आप बाहर लेकर जाओ वॉक 2 टाइम, रिफ्रेशमेंट, नॉट ओनली पोटी, वो बाहर भी जाएगा, वो थोड़ा व्यू अच्छा मिलेगा, रिफ्रेश हो जाएगा, घूमेगा फिरेगा, एक एनर्जी जैसी बाहर से लेकर आएगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो, उसके बाद खाने पर डॉग के साथ कभी भी आप ये उनकी नाटकबाजी
का हिस्सा मत बनिए। फिर उनकी ये नाटकबाजी बढ़ती जाएगी जो आजकल इनके साथ हो रहा है। बहुत मुश्किल होता है, आप डॉग लवर हो, आपको दर्द होता है जब डॉग आपको मालूम है कि वो 100 ग्राम या 200 ग्राम फीड खा सकता है, उसकी नीडेड है, और वो आधी खाए। सिंपल तरीका क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपने ऐसा एक बाउल है, उसमें आपने इसको खाना डाल दिया, किटी को या आपके डॉग को, तो इसमें आप खाना डालिए, उसके डॉग के आगे कर दीजिए। डॉग अगर 1-2 मिनट में इंटरेस्ट से खाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको किसी चीज के साथ ढक दीजिए और उसके सामने ले जाकर रख दीजिए कुछ दूरी पर। फिर 1-2 घंटे के बाद फिर आप ओपन करो, फिर उसको खिलाओ। नहीं खाएगा फिर इसको ढक दीजिए, फिर साइड में रख दीजिए। ऐसा आप उसके आगे खाना पड़ा हुआ मत रहने दीजिए, क्योंकि फिर उसको मालूम पड़ जाएगा कि यार ये मेरा ही पड़ा हुआ है, अभी मैं थोड़ी नाटकबाजी ड्रामेबाजी कर लूं, फिर उसके बाद खा लूंगा। ये भी आदत बुरी होती है। आप उसके आगे से उठा लीजिए, फिर जब उसको 2-3-4 बार करोगे, आप रोज करोगे, फिर डॉग आप हर तरीके के साथ उसके साथ प्यार कीजिए। लेकिन खाने के ऊपर अगर आप उसकी बातें मानना शुरू कर गए तो वो डिमांड फिर बढ़ती रहती है। एक जरूर है कि आजकल एक मौसम चेंज होता है, डॉग को हमें थोड़ा अंडरस्टैंड जरूर करना है कि बेनिफिट ऑफ डाउट आप कह लो उनको दीजिए। लीवर टॉनिक की हेल्प ले सकते हो आप, खाने के ऊपर मजेदार टॉपिंग कर सकते हो आप, लेकिन वो टॉपिंग इतनी चूजी ना हो कि आपने एक बार दिया फिर उसने वो नहीं खाया, फिर आपने झट से ये फीड को गिरा दिया, फिर और फीड डाली, फिर वो खाया। ऐसा मत कीजिए प्लीज, है ना। नहीं, इसके अलावा ये भी हो सकता है ना कि वो 3-4 दिन ऐसा करती है, कैसे खिलाओ, फिर वो सडन खाने लग जाती है, फिर वो छोड़ देती है, फिर उसके ऊपर अगर वो नहीं खाती तो फिर हम उसको ऐसे खिला, वैसे भी नहीं खाएगी, फिर उसको टॉपिंग देंगे, टॉपिंग खा जाएगी, वो फीड रहने देगी, फिर ठीक हो जाती है, फिर करने लगती है, फिर ठीक हो जाती है। हाँ, लेकिन देखो डॉग मान लीजिए कि मस्ती भी करता है, तब वो ऐसी नानखानी करता है, लेकिन खाने के ऊपर तो मस्ती नहीं होनी चाहिए ना। मुझे मालूम है जब हम छोटे थे तो डाइनिंग टेबल पर अगर कुछ भी, तब तो मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, अगर हमने मान लीजिए कोई बात भी कर ली, मैं क्रिकेट का बहुत फैन हूँ, मैं क्रिकेट सम्राट बुक आती थी पहले, वो मैं डाइनिंग टेबल पर ले जाता था तो मम्मी से डांट पड़ती थी, इतना भी अलाउड नहीं था। तो वो कहते खाने को रिस्पेक्ट करो, तो हमें बस अपने डॉग को यही सिखाना है। बाकी एक मैं बात और क्या कहना चाहता था, आई फॉरगेट यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ओके काफी लंबा चला गया सर। मेरा डॉग एप्पल्स खाता है तो ज्यादा तो दे सकते हैं? हाँ जी बताइए। एप्पल हाँ जी, किटी बहुत खाते हैं, पर ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। डॉग को एप्पल ठीक नहीं होता उसकी सेहत के लिए। थोड़ा बहुत एज ए ट्रीट दे सकते हो, वो भी बाहर वाला छिलका उतार कर, और अंदर से वो सीड है वो भी निकाल कर थोड़ा बहुत दे सकते हो। बाकी डॉग को कभी भी अमरूद नहीं दिया जाता, डॉग को ग्रेप्स नहीं। अमरूद डॉग को पेट में इन्फेक्शन करता है, उसके जो सीड होते हैं ना, दाने बीज होते हैं, वो डॉग को काफी हानि करते हैं पेट में। सर मेरा डॉग सॉरी हो गया, इस अमेरिकन बुली का प्राइस फीमेल ब्रीडिंग पर्पस फीमेल। इसमें सर डिपेंड क्वालिटी आ जाती है। अगर तो आपको नॉर्मल क्वालिटी चाहिए सिंपल, तो ये तो 12 से लेकर 15 तक मिल जाएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसी क्वालिटी चाहिए जो आप ब्रीडिंग पर्पस का वर्ड यूज कर रहे हो, तब आपको 18 या 20 वाली लेनी चाहिए, क्योंकि जितना बढ़िया हैवी फीमेल आप लोगे, अच्छी लुक वाली, बड़े हेड वाली, अच्छा पॉज वाली, उसका फिर उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। जब आप पप्पी आप फिर उसके उतने बढ़िया रिजल्ट आने के चांसेस हैं। बहुत सारी चीजें भगवान पर डिपेंड है, लेकिन हमने अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश की कि अच्छे पप के साथ ब्रीडिंग की स्टार्ट की है। क्योंकि अगर लो बोन लोगे तो फिर वो महंगा पड़ जाता है बाद में, उसको फिर बॉडी गेन करने के लिए आपको बॉडी गेनर देने पड़ेंगे जो फिर ज्यादा महंगे आएंगे। हाँ जी सर। ओके सो सर गोरिल्ला मैक्स और लिक्विड गोल्ड में डिफरेंस क्या है? नहीं सर, एक्चुअली दोनों ही एक अलग अलग प्रकार के बॉडी गेनर हैं। आप अगर कह लो कि गोरिल्ला मैक्स, जो गोरिल्ला मैक्स है वो एक्चुअली मैं आपको कहूँ कि उसमें है क्रेटीन की मात्रा ज़्यादा है, जो कि डॉग को क्या मैं कहूँ कि जो आप कह लो कि किसी डॉग का स्टेमिना वीक है ना, स्टेमिना बढ़ाने में वो काम आते हैं, वो चीज़ अलग है। लिक्विड गोल्ड एक बॉडी गेनर है, उसका काम अलग है। बाकी कुछ मेरे फ्रेंड अगर वो गोरिल्ला मैक्स कराते तो उससे रिजल्ट उनका अच्छा मिल जाता है, तो वो फिर वो उनको बॉडी गेनर समझ लेते हैं। एक होता है पावर गेनर, मान लीजिए एक होता है बॉडी को एनर्जाइज करने वाला, एक्टिव करने वाला, बॉडी में अगर किसी प्रकार की कमी है, जैसे कि मोस्टली ब्रीड है ग्रे होंड।
ग्रेहॉर्न ब्रीड फास्ट रनिंग के लिए मानी जाती है, तो उसको आप ये सब चीजें दे सकते हो। जो अमेरिकन बुल्ली है जिसमें हमें बॉडी वेट पुट ऑन करना है, मसल बनाने हैं, फिर उसको जो ज़्यादा दिया जाता है उसमें किसमें फैट और प्रोटीन ज़्यादा है, फिर वो चीज़ें उनको दी जाती हैं। ओके सो सर 22 kg बॉडी वेट है पपी का, उसे डिवॉर्मिंग की कितनी दवाई दूं? बताइए लाउडली। 20 kg भी होता है ना? 22 उसने कहा। हाँ, तो मान लीजिए 20 kg पर 1 टैबलेट होगी, 10 kg पर 1 टैबलेट होगी, तो 22 पर कितनी लगेगी? 22 पे तो 2.5। ये लगवाएंगे डॉक्टर। चलो कुछ हद तक ठीक है। एक्चुअली ऐसा है कि अगर तो प्रॉपर उसका बॉडी वेट 22 ही है आपने, तो आप उसको 2.25 टैबलेट है ना वो दे सकते हो। मान लो 2 टैबलेट पूरी और तीसरी टैबलेट का अराउंड 70% या 75% हिस्सा। लेकिन अगर उसका बॉडी वेट 23 है या 23 यानी हाफ है, तो जो इन्होंने कहा वो ठीक है, 2.5 टैबलेट आप दे सकते हो। लेकिन इतना नहीं है कि 2 टैबलेट मत दीजिए, क्योंकि वो 90% नहीं काम करेगी, क्योंकि 10 kg पर 1 टैबलेट है। बहुत मेरे फ्रेंड ऐसे कर देते हैं कि यार 22 किलो है, 10 किलो पर काम करेगी, तो ये 22 पर भी कर ही देगी 2 टैबलेट। ऐसा नहीं है सर। आप हमेशा प्रॉपर, अगर कंपनी कहती है कि आपका बाइक 1 लीटर में 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर चलेगा, तो अगर आप 1 लीटर डालोगे तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कम डाल दोगे तो फिर वो नहीं चलेगा सर। वैसे आजकल इतनी एवरेज वाले आते भी नहीं है भाई। अच्छे नहीं आते, और तेरे वाला नहीं देता ना। मेरे हजरत छोड़ ही दो बातें। हेलो सर, मैं अमेरिकन बोली 6 मंथ्स पपी दिन में 1 बार ही फीड खाता, डिवॉर्मिंग भी करवा रखी है, उसको फीड में क्या ऐड कर सकते हैं? इन्होंने लिखा कुछ क्या देते हैं फीड? नहीं सर एक्चुअली ये कुछ हद तक सही है। आज पूरा क्वेश्चन, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो फीड के रिलेटेड आएंगे, क्योंकि कैटी भी शायद कुछ ऐसा कर रही है, हाँ? तो माय फ्रेंड मोस्टली एक इस टाइम में तो आप लीवर टॉनिक देना डॉग को बंद मत कीजिए। जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दी आती है या सर्दी जाती है, या गर्मी स्टार्ट होती है या गर्मी जाने वाली होती है, उस सीजन में आप लीवर टॉनिक जरूर डॉग को दीजिए, अगर आपका डॉग खाने से आनाकानी कर रहा है। हाँ, एक होता है कि डॉग को जो फीड आप लेकर आए हो वो फीड पसंद नहीं है, वो जरूर चेक कीजिए, फीड चेंज कर सकते हैं। लेकिन लीवर टॉनिक बहुत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। उसके ऊपर जो भी टॉपिंग करते हैं ना, ग्रेवीज आजकल आती हैं, स्मार्ट हार्ट की, ड्रूल्स की, पेडिग्री की, ये आप ट्राई कर सकते हो ग्रेवी टॉपिंग कर कर। सॉसेज आते हैं डॉग के, बहुत सारे बिस्किट आते हैं डॉग के, वो आप ट्राई कर सकते हो टॉपिंग कर कर। अभी जो बात कही थी मैडम ने कि जब वो खाने के ऊपर टॉपिंग करते हैं ना, तो वो ऊपर से टॉपिंग खा जाती है, राइट? तो फिर उसके लिए क्या करना? मिक्स कर दो। ग्रेट आंसर। एक्चुअली अब मान लीजिए कि कुछ मेरे फ्रेंड शॉप पर भी आकर मुझसे बात करते हैं, सर हमने उबला हुआ अंडा डाला, ऊपर से डाला, पहले वो ऊपर से अंडा खा गई, फीड खाई नहीं, फिर हमने मिक्स कर दिया, फिर वो ढूंढ कर अंडा खा गई जितना वो ढूंढ पाती थी, फीड फिर छोड़ दी। तो उसमें क्या करो आप, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बॉयल एग को फीड के साथ यूं मैश कर दीजिए। 1 है 2 है बॉयल एग, कितने आप डालते हो या आपके पास कौन सी ब्रीड है, तो जो एग का टेस्ट है ना, वो बहुत हद तक फीड के जो क्यूब दाने होते हैं, फीड होती है ना, उसमें अंदर तक चला जाएगा, जहाँ लग जाएगा, तो फिर डॉग वो चीज़ खा लेता है। बहुत हद तक ये देसी तरीका है, फायदा बहुत करता है। आप ट्राई कर सकते हो, जो भी आप टॉपिंग ट्राई कर रहे हो उसके साथ अगर हो पाए तो फीड को आप हाथों से मल दीजिए, अगर वो लिक्विड फॉर्म है तो चम्मच के साथ अच्छी तरह उसको मैरिनेट कर दीजिए। ओके सो सर, पपीज को पहला रेबिस कब लगाना चाहिए? पहला रेबिस सर लगता है 90 डेज से पहले। 85 डेज पर भी आप लगा सकते हो, 82 डेज पर लगा सकते हो, 88 डेज पर लगा सकते हो, लेकिन 90 डेज से पहले लगाना बहुत बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। इंस्टा पर हमने कुछ लिया ही नहीं। क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, ये गुस्से ना हुए इंस्टा वाले। ओके सर जी, राम 38 डेज का लैब है, उसका हेयर फॉल हो रहा है? सर सीजनेबल हेयर फॉल है, लेकिन इतने छोटे बच्चे का होना नहीं चाहिए। अगर तो उसकी बॉडी पर बाल झड़ी जा रहे हैं, नीचे से आ नहीं रहे हैं,
थोड़ा गंजा सा आपको दिखाई दे रहा है, तब प्लीज सुबह ही डॉक्टर को पास जाकर चेक कराइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इसके बाल अगर झड़ रहे हैं तो कहीं से भी ये गंजा नहीं हो रहा, वो उतने बाल नीचे से आते भी हैं। ये जो डॉग के बाल होते हैं ना, ये हमारे दांतों की तरह होते हैं, दांत टूटकर गिर जाता है वो हमें दिखाई देता है, लेकिन नीचे से भी एक दांत छोटा सा आता है। ये लगभग जो डॉग का बालों का आने का यही एक पैटर्न होता है। तो छोटे बाल होते हैं, वो दिखाई नहीं देते लेकिन आते जरूर हैं। सर मेरा रोटवेलर 40 डेज का है, वो खाना कम खा रही है, बस 2 टाइम्स अ डे। जहाँ तो आप खाने को थोड़ा टॉपिंग कर मजेदार कीजिए, ट्राई कीजिए, और नहीं तो लीवर टॉनिक आप थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर सकते। देखो 40-45 डेज पर जब डॉग को हम पहला वैक्सीनेशन करवाते हैं ना, तो डॉक्टर साहब जब देखते हैं कि इसको जैसे आपने कहा कि यार खाने से आनाकानी कर रहा है, तो वो डॉक्टर साहब आपको कहेंगे ये लीवर टॉनिक लीजिए स्पेशल डॉग वाला, इसका बॉडी वेट के हिसाब से डोज ये बनता है, और आप ये देना शुरू कीजिए सुबह शाम। अगर उनको लगा कैल्शियम की कमी तो वो कैल्शियम भी देंगे, अगर उनको लगा विटामिन की कमी तो वो विटामिन भी साथ में देंगे। सर मैं फर्स्ट टाइम ओनर हूँ, पिटबुल रख सकता हूँ? देखो माय फ्रेंड, अगर तो आप एक पिटबुल में 2 तरह के डॉग होते हैं, एक होते हैं प्योर हॉट ब्लड लाइन, जिसमें आप कह लो कि जो फाइटिंग एग्रेसिव बहुत ज्यादा होते हैं, वो चीज आप कभी मत रखिए। हाँ, एक पिटबुल होते हैं जो कि कोल्ड ब्लड लाइन के होते हैं, अच्छे मस्कुलर दिखते हैं वो, लेकिन आते फिर महंगे हैं, वो 15, 18, 20, 25 के आसपास आएंगे, वो आप रख सकते हो। लेकिन फिर भी पिटबुल एक गार्ड डॉग कैटेगरी है, तो गार्ड डॉग के लिए बड़ा घर होना बहुत जरूरी है। सुबह शाम एक लंबी वॉक, जहाँ एक एक्सरसाइज, जो जिस तरह का भी आपका डॉग नेचर में जाए, तो वो फिर आपको वहां एफर्ट देना पड़ेगा। मोस्टली क्या है ना, जो जब हम एक डॉग रखते हैं, कह लो कि गार्ड डॉग रखते हैं, तो बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, अभी तक मैं नहीं हो पाया हेल्थ कॉन्शियस है, वो सुबह शाम रनिंग करना चाहते हैं, वो चलो कहते हैं इसके बहाने मैं भी सुबह उठूंगा। तो मुझे बहुत बार ये वर्ड सुनने को मिला है। ओके, बीगल फीमेल प्राइस? हाँ जी बोलिए बोलिए। बीगल का प्राइस उसकी मार्किंग पर हमेशा डिपेंड है। फीमेल आपको 10 से 15 के बीच मिलेगी, और मेल आपको मिलेगा 20 से लेकर 25 के बीच। ओके सो पाजी मेरा पिटबुल 3 मंथ आया, उसका वेट कितना होना चाहिए जी? पिटबुल अगर 3 मंथ्स का है, अगर तो पिटबुल हैवी बोन है तो 10 kg के आसपास होना चाहिए। अगर वो पिटबुल टेरियर फाइटिंग ब्रीड, जो जेन्युइन ब्रीड है पिटबुल, तब उसका 7-8 भी होगा तो चलेगा, क्योंकि वो बहुत दुबले पतले होते हैं। जो पिटबुल स्टैफर्ड के साथ मिक्स होता है वो, या बुली के साथ कह लो अमेरिकन, वो फिर थोड़े मस्कुलर होते हैं, उनका बिहेवियर भी अलग होता है और बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग होता है और बॉडी वेट का पैटर्न भी अलग होता है। मेल कॉकेशियन शेफर्ड प्राइस? क्या मेल कॉकेशियन? कॉकेशियन नहीं होना, क्रॉकर स्पेनियल होना शायद। शेफर्ड है? क्रॉकर स्पेनियल एक ब्रीड होती है। मेल कॉकेशियन शेफर्ड ये नहीं इंडिया में नहीं आया सर फिर अभी। हाँ, नहीं। हेलो सर, हाउ आर यू सर? मुझे मैम के डॉगी का नाम बहुत पसंद आया, मैंने भी अपने न्यू पप्पी शिजू का नेम भी वही रखा है। Congratulations! नामकरण हो गया उसका। ध्यान रखना वो बहुत शैतान हो जाएगा। ओ लो, क्योंकि कैटी नाम रखने से शैतान कैसे हो जाएगा? केटी मीन्स कैट, हाँ। तो वो नाम मेरा नाम भी है, तो मैंने मेरा फर्स्ट लेटर और एंड का लेटर मिक्स कर केटी रख दिया। उसके बाद में मैंने जब वो सर्च किया तो वो समझ में आया कि ये नाम ज्यादा शैतान वाले बच्चों का होता। लो जी, तो आप अभी से तैयारी कर लो, पूरा डिसिप्लिन रखो। मैडम ने कुछ ढील दे दी तो अभी कैटी सिर पर आकर बैठी है, तो आप अभी से उसकी नकेल कसकर रखना। ओके सो सर व्हाट इज द प्राइस ऑफ हस्की? हस्की का प्राइस डिपेंड क्वालिटी, मेल 30 के आसपास से स्टार्ट होता है, फीमेल 40 के आसपास से। बाकी आंखों का कलर, बॉडी कलर, इसके ऊपर उनका प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होता है। ओके, कॉकेशियन शेफर्ड इंडिया में है, इट्स अ लार्ज ब्रीड। हाँ सर, लेकिन हमारे ग्रुप में नहीं है, अगर मैं होता तो आपको जरूर बताता। मेरा डॉग का रॉयल कैनिन दे रहा हूँ, ग्रो नहीं हो रहा, जीएसटी है। सर अकेला आप फीड के ऊपर है, जब आप भंडा फोड़ते हो ना, कोई पर्सन, इवन मैं भी, और ये मेरा डॉग ग्रोथ नहीं कर रहा, मैं ये वाली फीड खिला रहा हूँ, तो वो कुछ हद तक सही नहीं होता, मैं उसको जायज नहीं मानता। उसका एक कारण ये देखो, डॉग की ग्रोथ किन चीजों पर डिपेंड होती है। मेन 3 पिलर हैं डॉग को ग्रोथ को खड़ा करने में। पहला पिलर आता है डिवॉर्मिंग सही करना।
डिवॉर्मिंग कर देना एक अलग बात है, सक्सेसफुली करना एक अलग बात है, राइट। तो डिवॉर्मिंग सक्सेसफुली सही हो, इससे डॉग आपको लगे कि जो इधर उधर की चीजें खा रहा है, आंखों में कीचड़ वगैरह आ रहा है, गंदगी आ रही है, वो कुछ भी अनहाइजेनिक चीज खा रहा है, तो वो नहीं करेगा वो। दूसरा, अच्छी जो आप कह रहे हो अच्छी कंपनी की फीड और भरपूर क्वांटिटी में देना, जो कि डॉग की एज के हिसाब से हर पैकेट के पीछे लिखा होता है कि कौन सी ब्रीड को कितने एज में कितनी फीड देनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी होता है। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मल्टी विटामिन और कैल्शियम, ये कुछ देना और बॉडी गेनर देना, क्योंकि अलग अलग ब्रीड है। अगर आप कोई बालों वाली ब्रीड रखोगे तो जो दो चीजें ये अनिवार्य वहां भी होती हैं, डिवॉर्मिंग सही करना और सही फीड देना, वो अनिवार्य होती है। लेकिन जो बालों वाली ब्रीड होती है उसमें फिर बॉडी गेनर की जगह आप ओमेगा 3 ओमेगा 6 में ऐड करना पसंद ज्यादा करता हूँ, क्योंकि वो फिर बालों वाली ब्रीडों के लिए ज्यादा बढ़िया होता है। लेकिन जो मस्कुलर ब्रीडें होती हैं उसके लिए बॉडी गेनर ज्यादा जरूरी होता है मल्टीविटामिन कैल्शियम के साथ, जो कि उसकी डोज बनती है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर इन तीनों में से हम एक में भी कहीं लैप कर रहे हैं या प्रॉपर सही नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी दो चीजें भी हमें उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगी सर। वीर पटेल वॉचिंग लाइव नाउ। हाय फ्रेंड, हाय वीर। हाँ यस। पुणे डिलीवरी होगा क्या? कितना डिलीवरी चार्जेस? पुणे सर देखो, अगर जो रेलवे के हिसाब से रूल्स है ना, तो 2000-2500 रुपया लगभग लगता है, जिसमें एक केज आता है, एक डॉग का हेल्थ सर्टिफिकेट देना बनाया जाता है, डॉग का वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना पड़ता है, बाकी टिकट बिल्टी बुक करवानी पड़ती है, खाने का एक बाउल जो रेलवे के हिसाब से कि बाउल है, पिंजरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डॉग उसमें सफिशिएंटली बैठे या थोड़ा घूम सके, ये सब कुछ चीजें हैं, मापदंड है, अलग अलग ब्रीड का अलग अलग हिसाब से चार्ज है। मेरा क्वेश्चन, केटी जब 1 साल की थी तो मुझे किसी ने ऐसा बताया था कि वो जो है वो पहले 1 साल ऐसे ग्रो करेगी। हाँ। आप उसके वेट पे और उसके फेस पे मत जाओ, बाद में उसका नेक्स्ट सेकंड ईयर जो होगा वो ऐसे ग्रो करेगी। Okay. तो ये कोई सच बात है? नहीं। बॉडी जब भी डॉग की ग्रो करती है तो वो ओवरऑल एक जैसा ही जाता है डॉग। मींस अब जो उसकी हाइट है वो मींस ऐसी इतनी हाइट ही रहेगी उसकी। डॉग की लगभग 18 महीने तक, जैसे हमारी ह्यूमन डालो कि क्या 18 या 22 साल तक उम्र होता है कि हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। फीमेल्स 18 होता है शायद, और मेल का शायद 20 ऐसा कुछ होता है ना। मतलब ऐसा ही डॉग का होता है, 18 महीने तक जो लार्ज ब्रीडेड डॉग ग्रोथ करती हैं, छोटी ब्रीडेड डॉग होती है वो 12 महीने तक, कुछ 16 महीने तक, डिपेंड एज वाइज वो ग्रोथ करती है। उसके बाद अगर हम कहें कि डॉग को ग्रो करवाना है, जैसे अभी केटी की उम्र 2 साल हो गई है, तो वो काफी टेडी खीर हो जाएगा, मैं उसके साथ एग्री नहीं हूँ। बाकी जो शुरू से डे 1 से या डे आप जब डॉग अडॉप्ट करो 40 डेज 30 डेज, उसके बाद अप टू 3 मंथ्स और अप टू 6 मंथ, जो पहले का 2 क्वार्टर होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कह लो। इस टाइम अगर आप पहले 6 महीने, हम इंडियन लोग बहुत जल्दी घर के खाने के ऊपर भाग पड़ते हैं, अगर हम इनको अवॉइड करें 3 मंथ अप टू 6 मंथ, प्रॉपर जो ब्रीड है, अगर 3 मंथ तो कंपलसरी समझो यार कि डॉग फीड ही देनी है। उसके बाद अगर आप चाहो तो घर का खाना थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू कर दो, लेकिन फिर भी डॉग को 6 महीने तक अगर आप प्रॉपर डॉग फीड रखो तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बालों की, जो बालों पे शाइनिंग क्लोज होनी चाहिए, वो फीड कमी पूरी करती है। डॉग की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बहुत सारी बीमारियों से वो बच जाएगा। ऐसा नहीं कि सर्दी आने वाली हो हमारा डॉग बीमार, गर्मी आने वाली हो हमारा डॉग बीमार, तो वो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। इंटरनली उसकी लाइफ स्पैन भी बढ़ता है इन सब चीजों से। तो मैं तो कहूँगा रेस्ट ऑफ लाइफ डॉग को डॉग फीड दो, लेकिन अगर नहीं दे सकते तो कम से कम पहले जो 2 क्वार्टर हैं, 3 और नेक्स्ट 6 मंथ डॉग को डॉग फीड तो जरूर दीजिए। जो मेरे फ्रेंड ब्रीडिंग का काम करते हैं वो उनको मालूम है कि कभी भी फीमेल को वो फीड बंद नहीं करते, मल्टीविटामिन कैल्शियम बंद नहीं करते, वो सब जानते हैं। मैं ऐसे एक जो मेरे फ्रेंड घर में डॉग रखते हैं उनकी बस मैं एक नॉलेज के लिए ये बात कह रहा हूँ। ओके। 40 डेज रॉटवाइलर फीमेल वेट यही कुछ सर, आप मान लीजिए कि 3 किलो भी हो सकता है, 2 किलो भी हो सकता है, 1.5 किलो भी हो सकता है। मान लीजिए डिपेंड क्या उसका बॉडी स्ट्रक्चर है। कुछ डॉग ऐसा होते हैं कि
कुछ समय के बाद ग्रोथ करती हैं। ऐसा है कि जैसे एज ए ब्रीडर मैं क्या कहूँ आपको कि हमारे फार्म में जब पपी होता है तो उतना वो ग्रोथ नहीं करता, क्योंकि मदर पहले तो मदर फीडिंग, फिर वो भी थोड़ा बच्चों की भी फाइट होती है, जो पहले आ गया जो तकड़ा होगा ज़्यादा पी जाएगा, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है जो पप्पी का वेट कम है या थोड़ा वीक है उनको पहले पिलाते हैं, बाकी को बाद में। तो फिर थोड़ा खराब। उसके बाद जब आप खाने के भी डालो, चाहे अलग अलग खाना दो उनको, फिर भी कुछ उसका खाना खा जाएगा, कुछ उसका खा जाएगा। एक्चुअली में डॉग की ग्रोथ सही स्टार्टिंग होती है वो जब एक सोलो या मान लीजिए अपने रियल घर में जाता है, यहाँ पे जो ऑनर उसको अडॉप्ट करते हैं, जब वो एक सोलो, तो वहां पर ग्रोथ ज्यादा जल्दी होती है उसकी, क्योंकि वो खाना खाता है, फिर उसकी प्रॉपर केयर भी हो पाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10, अब अगर आप बाप 10 भाई बहन भी हो तो भी आप मदर उतना नहीं कर पाती सबके लिए, मदर फादर, ये सब ह्यूमन थिंकिंग है। Okay, sir, I am a student and I want to gift a dog to my parents on their anniversary. I have a budget of 15,000. Which dog do you suggest? देखो माय फ्रेंड, बात यहाँ बजट की नहीं है। देखो आप एक ऐसी मान लीजिए कि ऐसा एक फ्रेंड अपने मम्मी पापा को दे रहे हो जो आपके मम्मी पापा के साथ कम से कम 10-12 साल तो रहेगा, उस भगवान करे उसकी उम्र उससे ज्यादा हो, तो उसके लिए आपने मुझसे क्वेश्चन सीधा पूछा कि मम्मी पापा को गिफ्ट करना है एनिवर्सरी, कौन सा डॉग दूं। लेकिन मेरा अगर हम फेस टू फेस बात करते तो मैं आपको ये पूछता कि आप कहाँ रहते हो, वहाँ का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक चला जाता है, फिर आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास समय कितना है डॉग को देने के लिए। इन सब चीजों के अगर मुझे क्वेश्चन मिलते तो मैं आपको एक प्रॉपर पिन पॉइंट आंसर दे देता कि ये ब्रीड आपके लिए ठीक है। अभी आपकी मैं सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता हूं, अगर तो आपका घर स्मॉल अपार्टमेंट या बिल्डिंग में आप रह रहे हो तो स्मॉल अपार्टमेंट ब्रीड ले लीजिए जिसमें पोमेरेनियन फैमिली के डॉग्स आते हैं बहुत। वहां प्रॉब्लम ये आती है कि उनके बाल होते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है बीगल के बाल छोटे होते हैं, राइट। देन अगर आपका घर मीडियम कैटेगरी में आता है तो जर्मन शेफर्ड आप ले सकते हो जो कि अच्छा गार्ड डॉग होता है। लेब्रा आप ले सकते हो जिसको आप एक अच्छा वॉच डॉग बना सकते हो। थर्ड, अगर आपको घर बहुत बड़ा है, आप कहीं हॉस्टल में पढ़ रहे हो, मम्मी पापा, आपको लग रहा है कि ऐसा डॉग दूं जो उनको केयर भी करे, उनको प्रोटेक्ट भी करे, गार्ड का काम भी करे, तो फिर उसमें आपको फिर थोड़ा सा बजट को बढ़ाना पड़ेगा। उसमें रॉटवाइलर, अमेरिकन बुली, ये सब ब्रीडों में जाना पड़ेगा। लेकिन हर एक चीज का कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर हम बड़े घर में छोटे डॉग रखें तो भी डॉग के साथ नाइंसाफी है, और अगर छोटे घर में बड़ा डॉग रखें तो भी डॉग के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि बेचारे को घुटन लगती है। तो प्लीज बी केयरफुल, आप जिस तरह से डॉग चूज कर रहे हो तो उस हिसाब से आपका घर कैसा है, आपकी बेसिक जरूरतें क्या है। डॉग को कभी भी ऐसे आप स्ट्रेस बस्टर के हिसाब से मत यूज कीजिए कि यार मेरा स्ट्रेस है तो मैं, हाँ ये बहुत बढ़िया वो काम करते हैं, शायद आपकी गर्लफ्रेंड भी उतना बढ़िया नहीं वो कर पाती जितना ये बढ़िया खुश कर देते हैं। ओ मेरा फ्रेंड एग्री है, उसकी गर्लफ्रेंड है ना, हाँ वो पीछे कैमरे के बैठा, वो एग्री हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन बी श्योर कि हमें अपने जो घर में गिफ्ट ला रहे हैं उसके लिए एक सही हमारा घर के हिसाब से कौन सी ब्रीड सही है वो भी हमें चूज करनी है। ओके, हेलो सर, मुझे लैब स्ट्रे मिक्स पपी अडॉप्ट कर रहा हूँ एंड इन फ्यूचर क्या प्रॉब्लम आएगी? कुछ नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अगर मान लो कि आपको कोई मिक्स ब्रीड पपी दे तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, गुड, कुछ नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि डॉग के जब आप मिक्स ब्रीड होती है आपको बिहेवियर के बारे में मालूम नहीं पड़ता, लेकिन ये सब ऐसी चीजें हैं। देखो वी आर ह्यूमन, हम यार चांद पर पहुंच गए, मार्स पर जाने की तैयारी है हमारी, तो हम वो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेनिंग है, हर एक चीज है, तो वो चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, सिखाया जाता है क्या सही है क्या गलत है, सब सिखाया जाता है। लेकिन आप कभी भी पीछे मत हटिए कि अगर कोई मिक्स ब्रीड है। ओके, जर्मन शेफर्ड पप्पी एंड एडल्ट एवरेज फीड कॉस्ट पर मंथ रूल्स। काफी मुश्किल ये सवाल का जवाब है, क्योंकि देखो रूल्स में भी आप कह लो कि 550-600 रुपए केजी फीड मिलती है फोकस, और सबसे सस्ती भी इसमें प्योर पैट है जो 100 रुपए किलो पर भी मिलती है। तो
बहुत ही मुश्किल है बता पाना। एक मोटा सा आइडिया दे सकता हूँ कि 50 से लेकर 100 रुपए के बीच खर्चा आपका बैठ सकता है पर डे। ओके। हेयर नहीं आ रहा है नेक के पीछे। सर अगर तो वहां पर स्पॉट हो गया है और रेडनेस है तब तो स्किन की प्रॉब्लम है। प्लीज मेरे ऐप में आप हमारा ऐप ओपन कीजिए, वहां पर डॉग स्किन इन्फेक्शन या डॉग स्किन प्रॉब्लम के नाम से वीडियो है, प्लीज वो देखिए। हेलो सर, मेरे पिछले 2 कुत्ते खाने देने टाइम हैम्पर घराटे दा पहला वाला तो इतना डेंजरस हो गया था कि खाना खाते टाइम उसके पास कोई चला आ जाए तो वो अटैक कर देता था। प्लीज रीजन बताएं। आप क्या इसमें मुझे दोगे? कुछ इंसिडेंट लग रहा है सेम टू सेम। हुआ कुछ ऐसा? नहीं बता दो। केटी बहुत फ्रेंडली है, घर बहुत में lovely। रही है हमारे साथ, तो हमारे साथ बेड में ही सोती है। लेकिन एक टाइम था जबकि वो अग्रेसिव हो गई थी। उसको जब भी वो फीड खाती थी उसके हेड पे कोई टच करे तो कभी ये ऐसी ऐसी आवाजें निकालती थी। लेकिन सडन उसने 5-6 दिन में बंद कर दिया था। पता नहीं, हमने तो कुछ चेंज भी नहीं किया, हम वैसे ही उसको प्यार करते थे, हम वैसे उसको बेड में हमारे साथ सुलाते थे, हमको कोई उससे डर नहीं था। लेकिन उसने अपने आप बंद कर दिया और आज तक उसने ऐसा किया नहीं। पर मुझे वो समझ में नहीं आया उसने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली ऐसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अगर डॉग रख रहे हो तो आपको ये बात हर एक चीज मैं अपने फ्रेंड को हमेशा बताता हूँ और आप मैं वीडियो में बताता रहता हूँ कि डॉग को जब खा रहा हो उसको आप डिस्टर्ब मत कीजिए। जैसे हमारा कह लो कि एक ह्यूमन नेचर है, डॉग का भी एक नेचर है कि वो खाने के समय वो पसंद नहीं करता कि उसके कोई पास आए, तो उस समय आप इन चीज़ों से अगर अवॉइड ही करोगे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी हाँ, जैसे मेरा रॉटवाइलर है जेनी, वो जब खा रही होती है तो मैं अगर उसके आगे से बाउल ऐसे उठा भी लूँ तो वो मुझे कुछ नहीं कहती, क्योंकि मैंने उसको 40-50 दिन से ऐसे ट्रेन किया है। मान लीजिए कि नॉन वेज खा रही है तो मैंने को जेनी दिखाओ मुझे क्या खा रही हो, मैंने उसके आगे से बाउल उठाया, उसके खाने को टच किया, देखा तो वो मेरी तरफ देखती है, तो फिर मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है जेनी खा ले। अगर आप हिंदी इंग्लिश जो भी आप भाषा यूज कर रहे हो, अगर आप डॉग के साथ कंटिन्यूस बात करोगे तो वो बहुत सारी चीजें समझ आते हैं भी क्या चेक किया, तो वहां पर वो आपको अलाउड कर देंगे। और अभी बात रही अग्रेसिव की, ये तो होगी ट्रेनिंग शुरू से, बड़े डॉग को आप ये नहीं कर पाओगे। अभी ये बात होती है, डॉग कभी कभी कुछ ऐसा समय आता है जब वो अग्रेसिव होते हैं, मोस्टली जब वो हीट का समय आता है, मोस्टली जब वेदर चेंज हो रहा होता है, कभी डॉग के मान लीजिए पेट में भी कोई अगर अनकंफर्टेबल है तब भी डॉग, जैसे मान लीजिए कि वो इंसानों पर भी आप देखो, डॉग को समझने के लिए सबसे मैं क्या थ्योरी यूज करता हूँ, इंसानों की एग्जांपल, कि अगर मेरा कभी मूड ना ठीक हो रहा हो तो मुझे कोई आकर जोक करे तो वो मेरे लिए जोक नहीं रहता, ऐसा ही सेम कुछ होता है। लेकिन इनके मुख्य कारण यही होते हैं, या तो शुरू से आप ऐसा स्टार्ट करो, सेकंड नहीं तो आप अपने डॉग को थोड़ा पढ़ो, उनको डॉग को रीड करो कि डॉग अनकंफर्टेबल है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम जब हीटिंग का टाइम आता है, मेल हो या फीमेल हो, उसमें ज्यादातर ये पाया जाता है, या फिर प्रेग्नेंट डॉग है उसमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है, तब भी प्रेग्नेंट डॉग ऐसा करते हैं। हाँ जी ओके, क्वेश्चन। हाँ सर, अब कैसे हो? 15,000 बजट में कौन सा डॉग लेना चाहिए? ये हो गया, मैंने बता दिया, बहुत लंबा आंसर दिया इसको। बहुत सर, मैंने 11 मंथ्स का लैब्राडोर डॉग अडॉप्ट किया है, उसके बहुत हद से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, प्लीज़ कोई मेडिसिन बता दीजिए, और उसका कौन सा डॉग फूड दूं? स्टार्टर डॉग फीड दीजिए एंड उसको एक बार डिवॉर्मिंग जरूर कर ओमेगा-3 ओमेगा-6 जो स्पेशल कोट की दवाई होती है, हमारी एक बार वेबसाइट में आप चेक कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। आप हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, अगर आपके नियर बाई कोई पेट शॉप है वहां से भी ले सकते हो। बहुत कंपनियां क्या है, बीफर कंपनी का भी आता है, पेट केयर का भी आता है, ये हिमालय का भी आता है। ओके। 4 months ओल्ड रॉटवाइलर वेट बता दो प्लीज, 10 बार पूछ दिया है। सर उसका बॉडी वेट अगर तो हैवी बोन है तो लगभग 14-15 kg के आसपास होना चाहिए।
10 से प्लस तो होना ही चाहिए सर, लाजमी है। ओके, और क्या आप शिमला डॉग डिलीवर कर सकते हो? यस बिल्कुल सर, हम डिलीवर कर देंगे शिमला। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। बंद हो गया इंस्टा? नहीं चल रहा है उधर। थैंक यू क्या कहते हैं? अच्छा थोड़ा इधर भी ले लें। ठीक है। 5 मिनट्स लेफ्ट। ओके सर मैं मेरा जीएसटी का पिक आपके ऐप पर सेंड कर दूंगा जी। आप बोलिएगा कि जी की शो के लिए ठीक है कि नहीं, यहाँ पे फर्स्ट डॉग शो हो रहा है। नहीं सर, एक्चुअली देखो सर, अगर आप लुक वाइज जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर या कोई भी ब्रीड होती है ना, जब आप उसको कहोगे कि आपको विनिंग कैटेगरी में जाना है तो इम्पोर्टेंट वहाँ लुक इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता। आप वो रिंग में जब आप मैं डॉग को जब हमारा डॉग शो होता है ना, तो मैं उसके अलग अलग पार्ट क्यों बनाता हूँ। एक होता है ओवरव्यू, एक होता है रिंग का। आपका डॉग रिंग में कैसे परफॉर्म करता है वो भी देखना बहुत जरूरी है, कितनी आपकी कमांड मानता है। उसके जज हैं जो दांत भी चेक करते हैं, पैटस चेक करते हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर चेक करते हैं, कहीं लेग बेंड तो नहीं है। तो अकेला लुक के ऊपर जाकर आप कह लो कि आपका डॉग विनर होगा, इसमें बहुत सारे, एक मान लीजिए कि जज के हाथ में एक अगर आप बोर्ड देखो पकड़ा हुआ, तो उसमें बहुत सारे बॉक्स होते हैं, वो टिक करने पड़ते हैं उनको। तो उसमें टिकनेस में 5-6 चीजें, क्या 10 चीजें ऐसे, कुछ ब्रीड में तो इससे भी ज्यादा आती हैं। ओके, फीमेल बीगल पुणे डिलीवरी। वी विल डिलीवर सर, आपको मिल जाएगी बीगल क्वालिटी वाइज कैसी आपको चाहिए, और 2000-2500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, 2000 के आसपास, छोटी ब्रीड है। सर जीएसडी मेल चैंपियन क्वालिटी विद केसीआई पेपर प्लीज, बहुत बार पूछ चुका हूँ। जीएसटी चैंपियन लाइन सर, ये आपको मिल जाएगा अगर विद पेपर, अगर आपको तो 20,000 से स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ ओनली, वो 30, 35, 40 तक भी, इससे आगे भी जा सकता है। ओके, मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर है और एक नहीं कारा, उसको क्या करना चाहिए? मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर और एक नहीं खारा। ओके, उनके पास गोल्डन रिट्रीवर पप्स हैं शायद, और बाकी पप खा रहे हैं, एक नहीं खा रहा। बताइए ये पॉसिबल ही कैसे हो गया? हो जाता है। इसके 2-3 कारण ये हैं। एक तो पहले आप चेक कीजिए कहीं उसको ठंडी तो नहीं लग गई। अगर वो बाकी पप्स के अलावा उसकी मूवमेंट कम है, स्लो है, किसी कोने में बैठा है, डेफिनेटली उसको टेम्परेचर लो या अप ऐसा कुछ हुआ होगा। नहीं तो कभी कभी एक मदर ने 5 या 6 या 4 बच्चे दिए, उसमें से ऑब्वियसली थोड़ा सा वीक होता है, तो वो खाने पीने में डाइजेस्टिबिलिटी भी कम होती है, तो आप लिवर टॉनिक की हेल्प ले सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उसका बॉडी टेम्परेचर अभी क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो प्लीज आप सुबह डॉक्टर के पास लेकर जाइए, बॉडी टेम्परेचर चेक करवाइए। ओके, सो मीडियम बोन हैड 6 months बॉडी वेट, एक मिनट मैसेज। मीडियम बोन हैड 6 months का है, टेल कब तक नीचे कब तक करेगा? देखो सर, जो है ना, आप अगर बात करो कि डॉग के कान कब खड़े होने हैं और पूंछ कब नीचे करेगा, इसके जर्मन शेफर्ड में अभी क्या हुआ इंसिडेंट, रिसेंटली कुछ केस था। एक आया जर्मन शेफर्ड, उसकी उम्र लगभग कुछ 8-9 महीने थी, उसकी पूंछ घूमी हुई थी पीछे से। तो मुझे बड़ा हैरानगी लगी कि मेरे फ्रेंड का एक डॉग था, मैं जानता था उनको। मैंने एक वजह ऐसा क्यों है, ऐसा है कि उन्होंने कहा, फिर दूसरे तीसरे दिन बात हुई कुछ कि डॉग खाना नहीं खा रहा, आप घर में आकर देख लीजिए। तो मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गया, तो मैं उसके घर में गया, तो जिस केज में वो रहता था ना, वो केज बहुत छोटा था। तो वो जब वो खड़ा होता था एक पोजीशन में, तो उसकी पूंछ पीछे टकराती थी किसी चीज के साथ, तो वो उसको बेंड कर लेता था। नॉर्मली क्या है ना कि डॉग अपनी पूंछ, अपना हाथ, अपना कान केज से बाहर नहीं निकालते, चाहे उसमें ऐसे ऐसे गैप चाहे हो। तो वो उसकी आदत ही बन गई पूंछ को कर्ल करने की, क्योंकि केज छोटा था। बिल्कुल ऐसा ही केस एक और हुआ कि 8 महीने का डॉग है, उसके कान नहीं खड़े हो पा रहे, उस केज की हाइट कम थी। देखो, थोड़ी हमारी ही गलतियां। आप जब भी आप ट्राई करो, जर्मन शेफर्ड आपके घर में है, आप उसके कानों को टच करोगे तो पीछे को कर लेगा वो। तो अगर उसके मान लीजिए कि हर टाइम उसके वो बेचारा केज टच ही करता रहेगा कानों को, वो है ना, अपने फ्रेंड को बोला कि यार इसका केज छोटा है, तो वो कह रहा है नहीं भाई देखो खड़ा है, हेड तो टच नहीं कर रहा। अरे भाई हेड नहीं, उसके ऊपर कान भी तो है ना, उसकी आप वहां से चेक करो ना। तो ऐसे ही कुछ हमारी ही गलतियों के कारण भी ऐसा होता है। लेकिन अगर आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर तो उसको जल्दी डाउन करनी चाहिए। अगर वो पूरी घुमा रहा है तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। ओके,
सो मेरा पग बीमार है। सुबह जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइए। आजकल ये जाती हुई सर्दी बहुत खतरनाक होती है। प्लीज आप एक बार उसका बॉडी टेम्परेचर जरूर चेक करवाइए। हाँ, रोज मॉर्निंग में वॉमिटिंग आती है, ओनली एक बार ही आती है दिन में। मैंने उसे लिवर टॉनिक भी दिया है हिमालय का और वॉमिटिंग की मेडिसिन भी दी है, बट वो ठीक नहीं हो रहा सर, प्लीज टेल मी। उसका वेट 7.5 किलो। इज इट अ साइन ऑफ हेल्थी डॉग 6 मंथ्स का अकॉर्डिंग? बॉडी वेट से कोई इशू नहीं है, लेकिन अब जो कह रहे हो कि अगर तो वॉमिटिंग में क्या निकालता है, सफेद रंग की झाग निकालता है, येलो कलर का पानी निकालता है या खाना निकालता है, उस हिसाब से फिर दवाई तय होगी। डाइजेस्टिबिलिटी की दवाई देनी पड़ेगी। अगर वो झाग निकालता है तो डिवॉर्मिंग किए हुए ज्यादा समय ना हो चुका हो। और तीसरी बात, अगर वो व्हाइट कलर की झाग निकाल, येलो कलर की झाग निकाला है तो शायद पेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम एंटीबायोटिक दे सकते हो। अगर एक लीवर टॉनिक की कंपनी का काम नहीं करता तो आप चेंज कर सकते हो किसी और कंपनी के लीवर टॉनिक के साथ। तो ओके सर, 1 आवर हो चुका है और मैं भी लास्ट क्वेश्चन ही ले रहा था पिछले 5-10 मिनट से पहले ही कुछ और ऑलरेडी, है? बिकॉज़ आई एम आल्सो वेरी लेट। इमरजेंसी तो नहीं है? अग्रेसिव में कर सकते हैं प्राइस चेक, हाउ टू चेक पग प्रेग्नेंट टाइम। प्रेग्नेंट टाइम के ऊपर मेरा स्पेशल वीडियो है सर। इसके आप 45 दिन पर एक्सरा या स्कैनिंग करवाइए, तभी ज्यादा श्योर होता है। छोटी ब्रीडों में आप पेट से हाथ लगा कर इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ओके, सो दैट्स इट। That's all for the today. Thank you for your time, madam. बाकी फ्रेंड प्लीज हमारी वेबसाइट पर जरूर जाइए। आज भी जैसे हमारे फ्रेंड हमें सजेस्ट गाइड करते रहते हैं कि आपकी ये लिंक नहीं खोल रहा या इसमें क्या दिक्कत है। थैंक यू आपकी सपोर्ट के लिए, अपने पेशेंट के लिए। फ्रेंड जरूर वेबसाइट जाइए, चेक कीजिए, आपके जो सामान है हम आप तक डिलीवर कर देंगे। तो थैंक यू वेल फ्रेंड एंड टेक केयर ऑलवेज। सर्दी जाती हुई सर्दी है, काफ़ी डेंजर है। आप अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, स्पेशली अपने पेट का ध्यान रखिए। खाने में आनाकानी कर रहे हैं, लीवर टॉनिक जरूर दीजिए, खाने की टॉपिंग जरूर कीजिए। और माय फ्रेंड ऑलवेज प्लीज रिस्पेक्ट वुमेन, गर्ल्स की रिस्पेक्ट जरूर कीजिए। एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड, हैव अ नाइस डे। आप कुछ कहना जाते क्या मैसेज? बाय बाय, गुड नाइट। कैटी के बारे में कुछ बता दो। नहीं, मुझे जज मत करना, मैंने जो भी आंसर दिया, क्योंकि ये जो मैं मेरे पेट के साथ या मेरी बहुत प्यारी बच्ची के साथ करती हूँ, मैंने वही बताया है। हाँ। मैं बहुत बार गलत होती हूँ, आई नो, पर कभी कभी उसके मतलब उसको जो खाना होता है मैं दे देती हूँ। बिठाने का इनको साथ यही रीजन है कि एक सिंपल, आप क्या कर रहे हो और मैं क्या बता रहा हूँ, बस में क्या डिफरेंस है, बस फ्रेंड। बाकी क्योंकि मैं भी गलतियां करता हूँ, मैं भी खुद सीखता हूँ, ऐसे सीखा है। नो बडी परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं दुनिया में। थैंक यू माय फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर ऑलवेज, सी यू ऑन थर्सडे।